अस्सलाम वालेकुम। तो आज की डिस्कशन हमारी जो टॉपिक है वो फाइवर का होने वाला है कि आप जो है 2025 के अंदर कौन से रूल जो है वो अप्लाई होंगे, कौन सी अपडेट्स आएंगी और कौन सी अपडेट्स के ऊपर आपको जो है काम करना है, आपने किस तरह अपने आप को रैंकिंग के अंदर लेके आना है और साथ ही जो है आप किस तरह जो है वो ग्रो कर सकते हैं फाइवर के ऊपर। तो ये सारी की सारी इस कंप्लीट वीडियो के अंदर मैं जो है वो सारी अपडेट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके साथ ये क्रिएशन के हवाले से मैं स्टार्ट लूँगा और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मैं गिग्स के हवाले से, अपडेट्स के हवाले से और हमारे जो है रैंकिंग के हवाले से कौन से नीश के अंदर काम करना चाहिए, कौन से नीश में नहीं काम करना चाहिए, मैं सारी की सारी जो है वो मैं आज के टॉपिक को जो है वो मैं डिस्कस करूँगा। क्या प्राइसेस आपके लिए बेस्ट रहती हैं, ठीक है। एक फ्रीलांसर के लिए, जो हमारे न्यू फ्रीलांसर्स आ रहे हैं उनको जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो क्लाइंट हंटिंग के अंदर होती है कि क्लाइंट जो है हम किस तरह जो है हंट कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो उनको होती है। तो हमारा जो है सबसे एक बेसिक फाइवर के बारे में पहले समझ लेते हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा फाइवर जो है, ये बेसिकली आप जब कोई स्किल्स हासिल कर लेते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जब आपने स्किल्स ले ली हैं, जब आपके पास जैसे हमारे कोर्सेज स्टार्ट हैं, जब उसमें से जो है स्टूडेंट्स निकलते हैं, जब कोर्स उनका कंप्लीट हो जाता है, अमेजोन का करें, ईबे का करें, शॉपिफाई करें, ठीक है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रही हैं, ठीक है, डेवलपिंग का कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग जितने भी स्किल्स हैं हम जो है उसके अंदर जब कवर करते हैं, जब वो उधर से निकलते हैं, ठीक है, और निकलने के बाद उनको चाहिए होता है एक प्लेटफॉर्म, ठीक है। एक नहीं, मैं हज़ारों प्लेटफॉर्म जो है वो रिकमेंड करता हूँ उनको समझाना और ईच एंड एवरीथिंग। उनमें से 1% जो है हमारा एक फाइवर भी है, जहाँ पर जाके आप जो है काम ये होता है, यहाँ पे जो फाइवर है ये हमें जो है वो क्लाइंट हंटिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो है लोग आते हैं, जैसे मैं हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है वो जाता हूँ फाइवर के ऊपर और यहाँ पर जो है लोगों को जो है वो मैं स्किल्स, जितनी भी लोगों के पास स्किल्स हैं, ठीक है, उन सभी को जो है मैं रिव्यू करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रिव्यू करने के बाद मैं कोई एक बंदा उठाऊंगा अपने काम के लिए, जैसे मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग चाहिए इस वीडियो के लिए, ठीक है। वीडियो के लिए मैं जो चाहता हूँ, मैं मेरे लिए कोई थंबनेल तैयार करे, मैं चाहता हूँ मेरे लिए कोई वीडियो एडिटिंग करे, या फिर मैं चाहता हूँ मेरा जो है एक प्लेटफॉर्म है लाइक अमेजोन, उसके लिए जो है मुझे अकाउंट हैंडलिंग के लिए एक बंदा चाहिए। तो वो मिलेगा कहाँ से? वो बेसिकली अमेरिका से लोग आते हैं, इंटरनेशनल लोग आते हैं। यहाँ पर जो लोकेशन फिक्स नहीं है, आपने गिग लगा दी, उसके बाद रैंक करना उस गिग का ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो रैंक करती है। उसको किस तरह ग्रो किया जाता है, ये है मेन टॉपिक, ठीक है। किस तरह जो हम ग्रो कर सकते हैं, कौन से क्राइटेरिया हो सकते हैं, ये 2025 जो हमारे पास आने वाला है, 2024 के अंदर आपने जो करना था कर लिया है, ठीक है। ये इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आप जो है वो ज़रूर इस काबिल तो हो जाएंगे, आपको जो है वो वर्किंग जो है वो आप फाइनल स्टेज तक पहुँचेंगे कि जो इसके अंदर जो है आपको क्लाइंट्स वगैरह हंटिंग के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी। तो आज की वीडियो के अंदर मैं वो सारी चीज़ें कवर अप करूँगा इंशाल्लाह। तो ये था हमारा टॉपिक कि आप जो है फाइवर को किस तरह जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी गिग्स को किस तरह बढ़ा सकते हैं और किस तरह जो है हम जो है इसको अपने स्किल्स के थ्रू जो है वो अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं और उसके बाद जो है हम एड्स वगैरह के थ्रू या फिर हमारी गिग्स के थ्रू जो है हम प्रमोट करेंगे अपने स्किल्स को। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं एक फाइवर की वेबसाइट के ऊपर हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम अपनी एक क्रिएशन से लेंगे, जो कि एक ज़ीरो बंदा है जिसको नहीं पता किसी भी चीज़ का, ठीक है, कि फाइवर होता कि उसके हम स्टार्ट लेंगे और उसके बाद जो है मल्टीपल जितने भी हमारे वेज सामने हमारे पास आएंगे उन सब चीज़ों को जो है हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पर जो है हम आगे इंक्रीज़ करेंगे। कौन कौन से स्टेप मुझे देखने को मिलते हैं यहाँ पर, मुझे तो पता है, मैंने डेली क्रिएशन हमारी होती हैं, डेली समझाते हैं, लेकिन आप लोगों के सामने जो है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। फर्स्टली रिक्वायरमेंट्स क्या चीज़ है? रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर जो है फर्स्ट हमारे पास हमारा एक ऑफिशियल नेम, ठीक है, और उसी के साथ आप जो भी नाम रखना चाहें, अपने एजेंसी का नाम रखना चाह रहे हैं, आप अपना नाम रखना चाह रहे हैं, कोई निक नेम रखना चाह रहे हैं, आप जो है रख सकते हैं। लेकिन मैं जो रिकमेंड करूँगा आपका एक प्रोफेशनल नेम और उसी के साथ एक प्रोफेशनल पिक्चर्स, ये दो चीज़ें हो गई। उसके साथ जो सर्टिफिकेट आपको मिले आपकी कंपनी की तरफ से या फिर आपने जो स्किल्स हासिल की हुई है, ठीक है। जैसे मैं जो है अपने कोर्सेज कंप्लीट होने के बाद मैं सर्टिफिकेट इशू करता हूँ, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं पर भी जो है अपनी स्किल्स के अंदर जो है वो आप ऐड कर सकते हैं और उसके बाद जो है उसकी जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। वो एक ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो सभी के लिए एक्सेप्टेबल है वो हमारा सर्टिफिकेट्स। तो अब इस सर्टिफिकेट के जो वर्किंग है बेसिकली, ठीक है, इसकी वर्किंग होती क्या है, सर्टिफिकेट्स होते क्या है। सर्टिफिकेट बेसिकली आपके जो है वो वजाहत करता है कि आपने जो स्किल्स हैं कब हासिल की हैं, कौन सी स्किल्स हासिल की हैं, ये आपको प्रमोट करने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्लाइंट सेटिस्फाई होता है इससे, आप प्रोफेशनल हैं, ठीक है, आपके चाहे एक है, चाहे दो हैं, चाहे पाँच हैं, चाहे 50 हैं, वो सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए। अगर नहीं होंगे कोई इशू नहीं है, लेकिन होने चाहिए। और साथ ही यहाँ पर जो है जितने भी लोग कम्युनिकेशन करते हैं वो सारी के सारे इंग्लिश कम्युनिकेशन होती है। तो इसके लिए आपको इंग्लिश
एक बेसिक इंग्लिश आना जो है वो ज़रूरी है। अगर नहीं तो फिर आप जो है गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है, तो नहीं, स्टार्टिंग के अंदर जो है कि इंसान को जब किसी चीज़ का नहीं पता तो आप गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करें या फिर कुछ ट्रांसलेटर यूज़ कर लें। अब क्लाइंट ऐसा नहीं है कि उसको जो है अभी अभी ही रिस्पॉन्स चाहिए। हम देते हैं ऑन रिस्पॉन्स जो है हम देते हैं, लेकिन 5 2 मिनट 3 मिनट ऊपर नीचे हो जाए कोई इशू नहीं है किसी भी। आप समझ के सवाल का जो है उसको जवाब दें, ठीक है, ताकि उसको भी जो है वो क्लियर, उनसे जो क्लियर है वो हो जाए, जो बात उसने पूछी है, ठीक है, तो उसको जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपके पास एक प्रोफेशनल वेबसाइट हो देन तो वेल एंड गुड है। आपके पास एक प्रोफेशनल आपके प्लेटफॉर्म की अपनी जो है वो एक पहचान है कि मैं करता क्या हूँ, ठीक है, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ। ये जो है मेरा पोर्टफोलियो है, ये मैंने अपना जो है पोर्टफोलियो तैयार किया क्लाइंट के साथ। अगर नहीं है तो मैं भी अपने क्लाइंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को जो है पोर्टफोलियो तैयार करने के अंदर जो है वो हेल्प करता हूँ, और उनको जो है वो मैं खुद ही आप जाके हमारे अकाउंट्स वगैरह जो रन कर रहे होते हैं, मैं उनका भी पोर्टफोलियो उनको जो है वो क्रिएशन करवाने के अंदर या उनको बना के जो है हम प्रोवाइड करते हैं जब भी कोई क्लाइंट्स डिमांड्स होती हैं या फिर ईच एंड एवरीथिंग ऐसी। तो पोर्टफोलियो आपका जो है एक मेन चीज़ है, मेजर चीज़ है, ठीक है। अगर नहीं है कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन होना चाहिए, हर इंसान का जो है वो होना चाहिए, चाहे पुराना है चाहे नया बंदा है, लेकिन पोर्टफोलियो जो है आपको, आपके पास है, ये आपको पता है मेरे पास पोर्टफोलियो है, ठीक है, लेकिन अगले बंदे को समझाने के लिए आपको नहीं पता कि उसको क्या चीज़ चाहिए क्या चीज़ नहीं चाहिए। तो आपका पोर्टफोलियो वो सारा का सारा जब होगा तो अगले बंदे के लिए आसानियाँ होंगी कि आप जो है क्या चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको जितने भी और डिफरेंट लैंग्वेज के जो मेंबर्स हैं, जैसे स्पेनिश और उसके साथ जो है आप इटालियन, जर्मन, ठीक है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज हैं ये भी आपको हेल्प करेंगे गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू। आपको जो है अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे लास्ट टाइम जो है हमारे पास फ्रेंच और इटालियन और जर्मन के जो हैं ये क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हाई लेवल की आती है। तो हम जो है हम भी इन सब चीज़ों का जो है वो कभी चैट जीपीटी का यूज़ कर लिया, कभी जो है अपनी पर्सनल राय दे दी, या फिर जो है उस चीज़ों को क्लियरेंस के लिए ट्रांसलेटर यूज़ कर लिए, ठीक है। ये हैं हमारे टूल्स जो हमारी स्किल्स को आज भी जो है वो हेल्प करते हैं कि हम कितना ज़्यादा और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। ये टूल्स हैं जैसे अमेज़ोन के प्रोडक्ट्स के लिए टूल्स होते हैं, तो ये भी आपके लिए टूल्स हैं जो आपके लिए स्किल्स के अंदर हेल्प करते हैं। एक टाइम आता है जब आपको जो है जब इसके अंदर आप एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं ऐसा क्यों कहूँ कि मुझे जो है इटालियन आती है, मुझे जर्मन आती है, हमें नहीं आती, ठीक है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें इंग्लिश जो है वो भी एक स्कूल कॉलेज तक, मास्टर तक। अब जैसे लास्ट टाइम जो है मेरे पास एक पीएचडी होल्डर, पीएचडी, ठीक है, और करके जो है वो कंप्लीट की उन्होंने, और उसके बाद जो है मुझे मैसेज करके कहते हैं कि सर हमें जो है वो इन सब चीज़ों के अंदर जो है वो स्किल्स वगैरह चाहिए, और हमें जो है आप जो है वर्किंग वगैरह करनी है। ई कॉमर्स का कोई आइडिया नहीं है उनको, ठीक है, और इंग्लिश स्किल्स भी कोई इतनी ज़्यादा जो है वो प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है, कि मैं आपको ये बोल सकूं कि वो बंदा जो है एक क्लाइंट के साथ हमारे जो जैसे इधर जाते हैं कॉल सेंटर्स के अंदर, छोटा छोटा बच्चा 18 साल का बच्चे भी हमारे यहाँ पर जो है एक अच्छी कम्युनिकेशन जो है अगले बंदे को समझ आ जाती है, बोल के ये बंदा कुछ बोल रहा है, ठीक है, समझ आनी चाहिए, कोई प्रोफेशनल बंदा बैठा हुआ है आगे। उस अगले गोरे को भी नहीं पता लग रहा होता कि पीछे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, तो हमारे कॉल सेंटर भी हैं। तो इसी तरह जो है अगले ये जो पीएचडी होल्डर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ से भी निकल के जब आते हैं तो इनको जो है कोई इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं होते, क्योंकि डिग्रीज़ जो हैं हमारी इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती हमारे स्किल्स के अंदर। ठीक हो गया। ये थी सारी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आपको अकाउंट क्रिएशन के से लेकर आपको ग्रो करने के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करेंगी। बात माननी है, अच्छी बात है, इन सब चीज़ों को जो है वो आप अगर इन स्टेप्स को अगर आप नोट करते जाएंगे, अपने अप्लाई करेंगे फ्रीलांसिंग फील्ड के अंदर, तो आप जो है उस चीज़ को ग्रो करेंगे दिनों दिनों के अंदर। मुझे याद है कि मैंने ना 1 वीक पहले एक न्यू स्टार्टअप लिया है। मैं अभी क्लोज़ नहीं करूँगा उन सब चीज़ों को, मैं अभी आपको बता दूँ। मैंने इसके ऊपर क्या कहते हैं, अपवर्क और फाइवर के ऊपर, ठीक है, एक न्यू गिग्स बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लिया। कोई मैंने पेमेंट नहीं किसी को कि यहाँ पर जो है प्रो के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है, कोई पेमेंट नहीं, कोई कुछ भी नहीं किया। वहाँ पे स्किल्स आपको पता कितनी थी। यहाँ पर जो एक चीज़ मैटर करती है कि आप जो है ऐसी स्किल्स, ऐसी नीश के अंदर काम करें जहाँ पर कंपटीशन ना हो। कंपटीशन होगा, जाहिर बात है आप जो है वहाँ पे फंस जाएंगे। 5 लाख गिग्स पड़ी हैं, आपको निकालना, आप कहाँ से निकलोगे वहाँ पे? आप ओ नुक्कर के अंदर पड़े होगे, आखिरी पेज के ऊपर, आपको देखने वाला भी कोई नहीं होगा। वहाँ पे जो गिग्स की रेशो थी ना, ठीक है, एक मतलब जितनी लिस्टिंग थी वहाँ पे रेशो 200 300 200। मुझे यकीन करो वो जो ऑर्डर्स थे ना, ठीक है, दिन के अंदर 4 4 5 5 6 6 5 4 5 5 5 6 6, और मैं जो है दिनों दिनों के अंदर रैंक करता जा रहा था।
ठीक है, करने की बेसिक स्टार्ट यहीं से लिया जाता है। मैं पेमेंट आज कर दूं, उसके बाद मुझे कोई भरोसा नहीं है अगला बंदा मुझे ऑर्डर भी देगा या नहीं देगा। ठीक है, फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों को, तो ज़ीरो से स्टार्ट लो। मैं हमेशा ये चीज़ मानता हूँ कि आपकी अपनी रियल ऑडियंस हो। मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता कभी प्रमोशन को, किसी भी चीज़, किसी भी प्रमोशन को अपने रिलेटेड या अपने ब्रांड के रिलेटेड मैं प्रमोशन को रिकमेंड नहीं करता। लेकिन हाँ, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो देन हमें जो है वो एक टूल को इस्तेमाल करना पड़ता है मार्केटिंग के लिए। लेकिन मैं एक रियल ऑडियंस की तरफ जो है मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है अपना रियल पोर्टफोलियो बनाएं, रियल रैंकिंग में जाएं, ताकि रियल जो रैंकिंग है ना वो आपको पूरी ज़िंदगी खिलाएगी। एड्स आपको आज दे रही हैं, कल दे रही हैं, परसों दे रही हैं, उसके बाद वो ख़त्म है। 4 दिन आप ऐड छोड़ दो, अगले दिन आपका ब्रांड का ही नहीं पता होगा क्या ब्रांड है, क्या चीज़ आपका ब्रांड भी इस दुनिया के अंदर था या नहीं था। तो रियल जो ऑडियंस है वो आपको 100 साल बाद भी जो है वो याद रखती है कि हाँ यार ये बंदा, हमने पहले इसको देखा है, इसके साथ काम किए, इसके हमने गिग्स देखी हैं या फिर ऐसा चीज़ें देखी हैं। तो ये समझाने का मकसद ये होता है, आपको चीज़ें बताने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप जो है उन सब चीज़ों को अप्लाई करें अपनी फील्ड के अंदर। अप्लाई नहीं करते, कोई समझाने वाला नहीं होता, आके सिंपली अकाउंट क्रिएशन करते हैं, आके बैठ जाते हैं। यही मेन टॉपिक्स थे, यही मेन बातें थी जो कि आपको हेल्प करेंगी आगे। ठीक है, तो स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। स्किप करोगे आपकी वो जो मेन बातें हैं वो यहीं पर क्लोज़ हो जाएंगी। ठीक है, और आप जो है वो टाटा बाय बाय, उसके बाद आप जो है सिंपली अकाउंट बनाओगे, अकाउंट बनाने के बाद आप फारिग हैं। वो आपकी ना गिग्स रैंक करेंगे, ना काम होगा, ना कुछ होगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे, मेरे रिकमेंडेड। अब इसी तरह के हज़ारों पॉइंट्स हैं, मैं वो वन बाय वन करके डिस्कस नहीं करते। हम जो है क्लासेस जब हमारी होती हैं, ठीक है, एक ओरिजिनल प्रोफेशनल हमारी जब क्लासेस होती है उसके अंदर फिर हम डिटेल के साथ, क्योंकि मुझे वहाँ पर 5 घंटे भी चाहिए हो ना, मैं फिर वहाँ पे घबराता नहीं हूँ। मुझे अल्लाह का शुक्र है बोलने तक हमने जो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे के लेक्चर जो है वो अटेंड किए हुए दिए हुए, चाहे क्लाइंट्स हों चाहे स्टूडेंट्स हों हमारे, हम खुद खुशी से देते हैं। ठीक है, ताकि अगला बंदा जो है ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके उन चीज़ों को, और उसी तरह समझाते हैं ताकि अगले बंदे को जो है वो टोटली समझ आ जाए हमारी बात। तो ये है हमारा कुछ टॉपिक्स थे मेन, ये कुछ मेजर मेन पॉइंट्स थे, इनको हमने डिस्कस किया। अब जो है क्रिएशन की तरफ चलते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें अब देखने को मिलेंगी इसके अंदर। ये है जी हमारी वेबसाइट फाइवर की। अब इसको जो है हम ओपन करते हैं। पहला जी इनका डैशबोर्ड आ गया, उसके बाद सर्च बार है, अगर आप सर्चिंग करना चाहें कर सकते हैं, अगर नहीं तो आपने जो है सिंपली मुझे रिकमेंडेड आ गया कि भैया आप जो है वो साइन इन नहीं है, आप जो है साइन इन करें अपने। तो मैंने साइन इन जो है वो बिकम अ सेलर करना है, ना कि सिंपल साइन इन के अंदर जाना है। मैं सिंपल साइन इन के अंदर जाऊँगा तो वो आपका जो है ज्वाइन अगर मैं करूँगा ना यहाँ से, ठीक है, ज्वाइन करूँगा या साइन इन करूँगा तो वो सिंपली मुझे जो लेके जाएगा ना वो वहाँ पर लेके जाएगा एक एज ए क्लाइंट मुझे डील करेगा। ठीक है, उनके जो डैशबोर्ड्स वगैरह होंगे। तो अगर मुझे सेलर इनका बनना है तो सेलर्स के लिए मुझे सबसे पहले ये करना होगा कि मैं जो है इनकी वर्किंग को देखूँ, इनकी अकाउंट्स को देखूँ, ताकि फिर जो है हम इसके अंदर जो है आगे डिस्कस मूव कर सकें इन सब चीज़ों के अंदर। तो करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक अपना स्किल्स के लिए बिकम अ सेलर है। सेलर का मतलब ये है कि आपने जो है कोई चीज़ सेल करनी है, अपनी स्किल्स को सेल करना है, तो हम जो है वो सेलर्स बिकम अ सेलर की तरफ जाएंगे और क्लिक करते हैं। ये है जी हमारे यहाँ पर जो है वो आपके गिग्स। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन वो बता रहे हैं, यहाँ पर प्राइस बता रहे हैं कि आप जो है अपनी प्राइस रेंज जो है वो $5 से लेकर $10 तक जो है वो आप सेल कर सकते हैं। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो है $5 लगाएं, कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। वजह यह है कि आप अपनी स्किल्स को खुद ख़राब करते हैं। बाद में आप जैसे ये जो बच्चे हैं ना जितने सारे के सारे अपनी स्किल्स को ख़राब करके ही, मैंने ये सारे पॉइंट्स क्यों बताए थे आपको, बताने का मकसद सिर्फ यही था कि जब आप ये सारे पॉइंट्स को आप कवर कर लेंगे ना, जब आपके पास पोर्टफोलियो होगा, जब आपके पास, जैसे हम बना के देते हैं लोगों को, ठीक है, प्रोफेशनल पोर्टफोलियोज़, उनके पास सीवीज़ होंगी, उनके पास जो है डाटा कंप्लीट होगा, सर्टिफिकेट्स होंगे, जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करते हैं हमारी क्लासेस के बच्चों को। तो जब ये सारी चीज़ें आपके पास कंप्लीट होंगी ना, तो जब अपना पोर्टफोलियो ले के बैठोगे ना यहाँ पर, तो आपकी $5 वाली आपकी वैल्यू नहीं है। आपको रिकमेंड करते हैं लोग, आपका दिमाग बना के बैठे हैं यहाँ पर, आते हैं $5 लगा दें आप। $5 से आप अपनी स्किल्स को वेस्ट करें। आप कहते हैं आज जो मेरे से फ्री स्किल ले लो, क्या वो $5 का काम है आप जो आप करके दे रहे हो? $5 में पता क्या होता है? $5 में ये होता है कि मैं इनसे एक फ़ाइल लूँ वर्डप्रेस की, गूगल के ऊपर जाऊँ, वर्डप्रेस टू PDF, ठीक हो गया, मैं लिखूँ यहाँ पर, उसकी फ़ाइल को मैं यहाँ पर अपलोड करूँ, उसको डाउनलोड करूँ, इसको आगे ट्रांसफ़र कर दूँ, वो $5 मैं मानता हूँ कि वो $5 जो है वो मेरे लिए बनते हैं। लेकिन ये $5 नहीं बनते कि आप जो है वो अपनी पूरी की पूरी, मैं जी आपको शॉपिफाई हैंडल करके दूंगा $5 के अंदर। ठीक है, आपने जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, जितने भी बच्चे बैठे हैं, उनका दिमाग यही बनाया जाता है कि आप ज़ीरो से स्टार्ट लें, आप $5 का लगाएं। $5 लगाने से आपकी अपनी वैल्यू ख़राब होगी, आपका अपना नाम ख़राब होगा, ऑर्डर नहीं आएंगे, सीधी बात है। ऑर्डर जो है वो एक दो अगले कस्टमर को आप फ़ायदा दे रहे हो, अपने आप को फ़ायदा नहीं दे रहे।
यहाँ पर बच्चे पता क्या करते हैं, पूरी पूरी रात जागते हैं, पूरा पूरा दिन जागते हैं, किसके लिए? सिर्फ $5 के लिए। $5 मेरे से आके ले लो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो फ़ायदा नहीं है उन सब चीज़ों का जिस तरफ आप जा रहे हो। ठीक है, एक दिन और रात मुझे दे दो आप, ठीक है, $5 आप मेरे से ले लो, मेरी वर्किंग कुछ थोड़ी सी कर लो। ठीक है, तो उनका पूरा अकाउंट हैंडल करने से बेहतर है, अपना नाम ख़राब करने से बेहतर है, अपनी पूरी पूरी जो लाइन है वो अपने फील्ड ख़राब करने से बेहतर है कि इससे बेहतर है कि आप जाओ ही मत। अगर आपके पास डिमांड्स यहाँ पर पूरी नहीं है, अगर आपके पास क्राइटेरिया पूरा नहीं है, तो आप जाओ ही मत यहाँ पर। वो आपसे अगर फॉर एग्जांपल ये फाइवर जो है वो आपसे 5 सवाल कर रहा है ना कि हमें गिग चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें आपके ग्राफिक्स चाहिए अच्छे वाले, ठीक है, आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, अगर आपने क्वेश्चन आंसरिंग डाल, अगर वो 4 चीज़ें रिकमेंड कर रहे हैं ना आपको, यहाँ पर आप 500 रिकमेंडेशंस के अंदर चीज़ें डालो, आप खुद से डालो वो चीज़ें डाल के। कैसे डालोगे? वो ऑप्शन आपके पास वो ऑप्शनल देते हैं कि ये चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो ठीक है, नहीं डालना चाहो तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप चीज़ को छोड़ देते हो। अगर वो चीज़ डालना, सारी चीज़ें आप डालना स्टार्ट कर दो, यकीन करो आप जो है यहाँ पर प्रो प्लेयर्स जो यहाँ पर बैठे हैं ना, सारे के सारे आप उनके साथ जाके बैठोगे। ये थी हमारी कुछ डिटेल्स। ठीक है, और बाकी जो हम स्किल्स की तरफ जाते हैं, और इसके बाद जो है हम अपना बिकम अ सेलर की तरफ साइन अप करते हैं। साइन अप किया, साइन अप करने के बाद मेरे पास एक डैशबोर्ड आता है कि भाई आपने जो है वो एप्पल के थ्रू करना है, फेसबुक के थ्रू करना है, या फिर आप जो है गूगल के थ्रू करना चाहिए। मेरे पास गूगल अकाउंट है, मैं गूगल के थ्रू करता हूँ, और गूगल के थ्रू जो है मैं साइन अप जो है वो यहाँ से कर लेता हूँ। अच्छा जी, मैं जो है यहाँ पर एक अपना कोई प्रोफेशनल सा नाम दे देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर ये अवेलेबल है तो वो कहता है जी नहीं है अवेलेबल, जो है आप यहाँ पर जो है वो अंडरस्कोर टाइप जो है वो चीज़ें डाल सकते हो, या फिर आप पैसे दे दें, या फिर जो है आप अंडरस्कोर की तरफ चले जाएं। तो यहाँ पर जो है वो मैं ये चीज़ रिकमेंड कर देता हूँ। आपने जो है वो अपनी फील्ड के हिसाब से देख लेना, तो वो आपके लिए जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्रिएट माई अकाउंट, और इसके बाद जो है जब आप ये, मैं अभी फ़र्ज़ी ही सारी की सारी डिटेल्स दे रहा हूँ, आपने जो है अपनी ओरिजिनल चीज़ें ही यहाँ पर जो है वो देनी है, ताकि आपको जो है वो सारी चीज़ें मैं चीज़ें जो है वो समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें बेस्ट हो जाएं, यहाँ से बेस्ट से बेस्ट। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मुझे सर्विसेज लेनी है या फिर जो है वो बाइंग करनी है। ठीक है, मैं ऐसे ही अपनी सर्विसेज को सेल करना चाह रहा हूँ। और उसके बाद जो है आपके पास एजेंसी ओनर है, एजेंसी आपके पास एम्प्लॉय हैं। ठीक है, सोल आपके जो है फ्रीलांसर्स हैं, आप अकेले हैं। ठीक है, तो आपने जो है वो रिकमेंडेड, आप जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह, अगर आपकी एजेंसी है, ठीक है, तो आप एजेंसी के साथ जाएंगे, तो जिसकी एजेंसी के साथ मैं जो है 10, 12, 20, 50, 100, 150 जो है मैं ऑनर हूँ इस एजेंसी का। ठीक है, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर आप सोलो हैं, कोई आपके साथ नहीं है, आप अकेले फ्रीलांसर हैं, देन जो है आप अकेले फ्रीलांसर के साथ जाएंगे। अगर आपके पास किसी एजेंसी के अंदर जो है वो एम्प्लॉय हैं आप, ठीक है, वो आप देंगे। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरह, आप अकेले हैं तो आप सोलो लिख दें, अगर एजेंसी ओनर तो एजेंसी ओनर कर दें, मैं एजेंसी ओनर तो मैं इस टाइम एजेंसी ओनर करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो आपका जो एक्सपीरियंस है, वो आपका एक्सपीरियंस किस तरह है, किस तरह जो है आपने जो है एक्सपीरियंस लिया। अच्छा जी, ऑनलाइन जो है हमने रिकमेंड कर देते हैं, या फिर ऑनलाइन, दोनों ही कर देते हैं। ठीक है, हमने दोनों तरफ जो है, तो ये दोनों की तरफ हम चलते हैं। यहाँ से फिनिश हो गया, और फिनिश के बाद कंप्लीट योर सेलर प्रोफाइल, यहाँ से करते हैं ये स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। हम जो है वो कंप्लीट योर सेलर प्रोफाइल, हम जो है सेलर प्रोफाइल को पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से जो है हम स्टार्टअप लेते हैं, कंटिन्यू की तरफ। जो चीज़ें अब आने वाली हैं वो चीज़ें अब आपने देखनी है। ठीक है, ये सारी कुछ इनके चीज़ें थी। यहाँ पर जो है वो सारी की सारी अब रिकमेंडेशंस दे रहा है, हमें सारी डिटेल दे रहा है कि अब आपने करना क्या है, यहाँ पर होगा क्या, वो सारी डिटेल्स अब आपने देखते जाना है। ठीक हो गया, मैं जो है वो अपना एक प्राइवेट नेम, जो हमारा ओरिजिनल डिटेल्स होंगी, वो सारी के सारी अब हम पुट करते जाएंगे। ठीक है, मैं वैसे फर्जी दे रहा हूँ, आपने जो है पुट करते जाना है। फर्स्ट जो है वो लेटर आपका बड़ा होगा। ठीक है, और उसके साथ ही जो है बाकी जैसे नॉर्मली पासपोर्ट या CNIC के आपके ऊपर होता है, ID कार्ड टाइप के अंदर। ठीक है, और यहाँ से जो है आपने अपना दे देना डिटेल्स, ये डिटेल्स आपकी आ गई। ठीक है, और उसके साथ ये डिस्प्ले जो करेगा वो इस तरह करेगा। ठीक है, जैन, और इधर A है आपका, वो खुद चॉइस कर रहा है। यहाँ पर जो है आपने प्रोफेशनल पिक्चर जो कि आपकी फ्रंट टाइप की होगी, फ्रंट टाइप का मतलब कि
डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस तरह जाना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। जाने का मतलब ये है कि आप जो है, जो आपकी पिक्चर जो होनी चाहिए आपकी पिक्चर, वो फ्रंट पिक्चर होनी चाहिए जिसके अंदर जो है आपकी क्लियर हो पिक्चर, प्रोफेशनल तरीके से जो है वो नज़र आनी चाहिए। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है हम यहाँ से 150 अपनी डिस्क्रिप्शन जो है हमने डिटेल के साथ अपने बारे में बताना है। 600 फिगर के अंदर जो है हमने अपना डाटा देना है, और इसके अंदर हमने जो है वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है कि हम जो है करते क्या हैं बेसिकली। और उसी के साथ जो है हम अपनी जितनी भी वर्किंग होगी वो सारी की सारी एक्सप्लेन करेंगे इन छोटे से पैराग्राफ के अंदर। ठीक हो गया। उस पैराग्राफ को आप किसी भी चीज़ों के थ्रू जो है वो आप लिख सकते हैं। मैं अभी जो है इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जो है वो राइटिंग स्टार्ट करने बैठूँ यहाँ पर। ठीक है। 150 करैक्टर जो है वो मेरे से मांग रहा है कि आपने जो है वो मेरे से 150 करैक्टर्स को जो है वो आप पूरा करके यहाँ पर देन आप जो है वो मूव करेंगे। तो आपने अपने बारे में कुछ भी यहाँ पे वजाहत कर देनी है, और इस टाइप की होनी चाहिए ताकि आपका जो है वो प्रोफेशनली नज़र आए कि आप जो है वो क्या अगले को कन्वे कर रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, और किस तरह जो है वो आप फिगर आउट करेंगे। ठीक हो गया। ये आ गई। उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, अब मैंने कहा आपको सिर्फ और सिर्फ मैं जो है वो सिंपली आपको समझाऊंगा। ठीक है। और डिटेल आपने अपनी फ़ील्ड की, मुझे नहीं पता कि आप जो है वो क्या फ़ील्ड को रिकमेंड करते हैं, क्या फ़ील्ड को जो है वो आप अपने पास रखते हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है। तो वो स्किल्स जो है वो आपने सारी की सारी यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है कि भाई मेरा नाम ये है, मैं इस कंट्री में रहता हूँ, और उसके बाद जो है हमें ये सारी की सारी जो है वो मैंने स्किल्स ली हैं, ये हमारा पोर्टफोलियो है। ठीक है। इतना टाइम हमने काम किया है और ये वर्किंग है, ये एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीज़ें आपने देनी है। उसके बाद आपकी जो लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश, जो हमारी मोस्ट रिकमेंडेड है कि आपने जो है वो इंग्लिश, क्योंकि आपसे जो है वो जितनी कम्युनिकेशन होंगी वो सारी की सारी एक्सपर्ट लेवल के ऊपर होंगी। ठीक है। यहाँ से जो है वो बेसिक भी कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक लैंग्वेज आती है तो बेसिक कर सकते हैं। अगर आपके पास, अगर आप डिफरेंट करना चाह रहे हैं तो आप डिफरेंट भी चॉइस कर सकते हैं। रिकमेंडेड आपके ऊपर है। ठीक है। अब जो है आपका यहाँ पर जो है आप करते क्या हैं बेसिकली। ठीक है। मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, ग्राफिक्स हूँ, बिज़नेस हमारा है पड़ा, कुछ भी है पड़ा। ठीक है। तो हम जो उसी हिसाब से जो है वो यहाँ पर अपनी वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे। हम जो है बिज़नेस वर्किंग को जो है वो करते हैं बिज़नेस प्लान के हवाले से। ठीक है। बिज़नेस कोचिंग हो गया, या फिर हम जो है यहाँ से आपने 2 से 5 स्किल को जो है वो उठाना है। ठीक है। तो आप जो है वो उठा सकते हैं। और उसके बाद जो है एचआर करंस वर्चुअल असिस्टेंट आपने जो करना है ना, वो यहाँ से वर्चुअल असिस्टेंट, क्योंकि आप जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट है। ठीक है। वो आपने उठा लेना है, और उठाने के बाद आपने जो है यहाँ से रिकमेंडेशन आपकी जो है वो स्टार्ट होगी। स्किल्स आपकी क्या होंगी, मैं जो है वो स्किल्स अमेज़ोन के रिलेटेड हैं। ठीक है। तो अमेज़ोन के हवाले से हम जो है अमेज़ोन दे देंगे, और मेरी जो है, मैं बिगिनर नहीं हूँ। ठीक है। आप जब भी यहाँ पर आओगे ना, तो ये चीज़ अपने जहन में रख के आना कि आप बिगिनर्स तो है नहीं ना। ठीक हो गया। बिगिनर्स उसको बोलते हैं कि आप जो है वो बिल्कुल ही ज़ीरो हैं। ठीक है। एक्सपर्ट लेवल के आप हो। जब आप दूसरों को अपने बारे में अच्छा नहीं बता रहे तो अगला बंदा अच्छा आपको कैसे समझेगा। ठीक है। तो ये चीज़ मैंने जो है वो ऐड कर देनी है। यहाँ पर ऐड करने के बाद मेरे पास एजुकेशन क्या है, एजुकेशन आपने पाकिस्तान के ले लेनी है कि भाई मेरे जो है वो पाकिस्तान से ये मैंने डिग्री जो है वो मैंने स्टार ली है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर किया है। ठीक है। तो कॉलेज का नाम पूछ रहा है, कोई भी दे दें यूनिवर्सिटी, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी होगी। ठीक है। टाइटल आपका जो है वो आईटी के रिलेटेड, मैं भी कुछ भी दे रहा हूँ। और ईयर जो है वो आप बता सकते हैं जी मैंने किस ईयर्स के अंदर जो है वो डिग्री की है, आप कुछ भी यहाँ से जो है वो ऐड कर लें। ठीक है। और ये जो है वो बी एस सी एस सी आप ऐड कर लें, जो आपकी ग्रेजुएशन होगी। मैं आपकी एजुकेशन के हिसाब से जो है वो यहाँ पर अपने हिसाब से भी नहीं डाल रहा, मैं ना किसी और के हिसाब से। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ ये जितनी भी डिटेल्स हैं सिर्फ आरिफ फर्जी और जो है चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपने करना क्या है। यहाँ पे जो मिस्टेक्स होंगी आपकी, सर्टिफिकेट, जो कि मैं सर्टिफिकेट्स की यहाँ पर बात कर रहा था। ठीक है। आपने जो है वो यहाँ पर जो है जैसे अमेज़ॉन का जो है वो आपने एफ बी ए का जो है आपने सीखा हुआ है, ये आ गया। और ये आपका जो है फ्रॉम आपने कहाँ से लिया है। ठीक है। आप बता सकते हैं अमेज़ॉन एलीट सेलर्स से आपने जो है ये लिया है, कब लिया है,
2024 के अंदर लिया है, 2020 के अंदर लिया है, ठीक है। जब भी आपने लिया है तो वो आप यहाँ से जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद जो है आपने अपनी यहाँ पर वेबसाइट पर्सनल, ये है प्राइवेट, ये आपसे प्राइवेट रखेगा इस चीज़ को, ठीक है। तो और किसी को जो है वो यहाँ पर जो है वो दिखाया नहीं जाएगा आपकी वेबसाइट को, ठीक है। वो रिकमेंडेड आपकी है। आप जो है कोई भी अपना पोर्टफोलियो के लिए यूआरएल डाल दें यहाँ पर, और उसके साथ जो है अपना यूट्यूब का डाल दें, या फिर आप जो है इवन कुछ भी जो है वो आप डाल सकते हैं। मैं जो है यहाँ से अपना यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं। ये हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, यहाँ से वो कह रहा है मेक श्योर आपने जो ऐड किया है वो सिर्फ और सिर्फ 5 जो है वो होनी चाहिए, 1 2 3 4 5। अच्छा जी, यहाँ से आपने जो है वो आपने ईयर्स को जो है वो ऐड करना है कि ये आपने इस जो किया है वो कब से कब तक जो है वो आपके पास एक्सपीरियंस है, और कब से जो है वो आप इन सब चीज़ों के अंदर करते हैं। मैं जी 2008 से इस मार्केट के अंदर 2024 से हूँ, और ये चीज़ होगी। और उसके बाद जो है आपने यहाँ से वेरीफाई कर देना है अपने नंबर को, ठीक है। और उसके बाद जो है आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं अपने प्रोफाइल को, कंटिन्यू यहाँ से आप करेंगे। और कंटिन्यू करने के बाद ये अब आपसे पूछ रहा है जी अपने बिज़नेस प्लान के हवाले से। हमारा जी ये है, आप $20 आप हमें पे करें, हम ये करेंगे, हम वैसा करेंगे। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली जाना है यहाँ से क्रिएट अ गिग, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास $20 का कार्ड होना चाहिए, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अगर नहीं करना तो आपने सिंपली क्रिएट गिग की तरफ जाना है। तो अब यहाँ पर जो है वो आपने अपना ये सारा का सारा हमारा काम होगा, ठीक है। ये आपने अपना कोई जिस भी स्किल्स के थ्रू जो है वो आप जाना चाह रहे हैं, वो आप अपनी स्किल का नाम देंगे, अमेज़ॉन एक्सपर्ट, ठीक है। वो आप जो है वो प्रोफेशनली, मैं अब आपको जो है वो मैं बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है, कि आपने जो है वो किस तरह आप इन सब चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह इन सब चीज़ों को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और किस तरह टाइटल आपने बनाना है, किस तरह आप बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें रिकमेंडेड आपको जो है वो फाइवर की वेबसाइट के ऊपर जाके आपको आपकी फ़ील्ड के मुताबिक जो वो प्रोफेशनली आप जब रिसर्च करेंगे इन सब चीज़ों का आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब जो है मैं डिजिटल मार्केटिंग, वर्चुअल और राइटिंग वगैरह हमारा जो है प्रोग्राम बिज़नेस के हवाले से जाएँ, और इसके साथ जो है हम वर्चुअल असिस्टेंट की तरफ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। ऑनलाइन कस्टमर केयर, यहाँ से वर्चुअल असिस्टेंट, आपकी फील्ड वर्चुअल असिस्टेंट के रिलेटेड है, आप जो है सर्विस बिजनेस के रिलेटेड, और उसके साथ जो है वो प्रोजेक्ट बेस, वीकली असिस्टेंट और मंथली, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि प्रोजेक्ट बेस, ठीक है। इंडस्ट्री आपकी जो है वो कौन सी इंडस्ट्री है आपकी, यहाँ से आप अपनी इंडस्ट्री को, ई कॉमर्स हमारी इंडस्ट्री है, ठीक है। और लैंग्वेज आपने जो है वो जो जो आपको आती है, ठीक है। और ये आपने 3 जो है वो रिकमेंड कर देनी है। हमारे पास फर्स्टली उर्दू है, उसके साथ हमारे पास इंग्लिश, और उसके साथ जो आपको जो है ज़्यादा अच्छे से बेहतर आती हो उस चीज़ को जो है आप दे सकते हैं। मैं उर्दू को अभी फ़िलहाल यहाँ से ख़त्म करता हूँ, और इसके साथ जो है हमारे पास ज़्यादा जो क्लाइंट्स आते हैं ना, हम उनके हिसाब से जो है यहाँ से हम ऐड करते हैं। जर्मन आ गया, और उसके साथ इटालियन, ठीक हो गया। ये 3 हमारे पास आ गए। उसके साथ हम जो है अमेज़ॉन स्टॉक, तो इसके बाद हम जो है यहाँ से हमें जो है, अच्छा वो 15 कैरेक्टर आपसे मांग रहा है यहाँ पर, जो है वो आपने 15 कैरेक्टर्स यहाँ पे फिल आउट कर देना है, अमेज़ॉन एक्सपर्ट्स। उसके बाद जो है हम शॉपिफाई करते हैं। कुछ भी जैसे आप इन सब चीज़ों को आप देखें, ठीक है। मैं अभी सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो है वो लेके चलना चाह रहा हूँ। कैटेगरी आपने जो है वो अपनी सेलेक्ट कर लेनी है कि कैटेगरी आप जो है वो किस कैटेगरी के हैं, जनरल असिस्टेंट, ठीक है। और बिज़नेस और डेली प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर आप चलना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपकी ये जो है प्राइसिंग, अब जो है मेन 3 जो है वो मॉडल होंगे। क्रिएट पैकेज, अगर आप एक करेंगे तो आप एक के साथ जाना चाह रहे हैं तो एक के साथ जाएंगे, अगर आप तीनों के साथ जाना चाह रहे हैं तो आप तीनों के साथ जो है वो आप जा सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है वो $10, $15, $5, मिनिमम $5 है आपका प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो जा सकते हैं, लेकिन आप जो है वो फर्स्टली $10 से
अपनी फील्ड को डालें। यहाँ पे कुछ भी ऐसा मत करके दें, जस्ट सिर्फ और सिर्फ आइडिया होना चाहिए कि आपने हमें $10 के अंदर, $20 के अंदर आप जो है वो बिज़नेस देंगे, या कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, या फिर जो है उसके अंदर आप हमें प्लान समझाएंगे अपने बिज़नेस के रिलेटेड। मेन काम आपका जो है वो यहाँ पर होने वाला है, ठीक है, एक सेकंड पैकेज के अंदर और एक थर्ड पैकेज के अंदर। यहाँ पर जो है वो आपने सारा काम करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी अमेज़ॉन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है वो मैं शॉपिफाई कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है वो मैं ईबे कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे डिस्क्राइब आप करने कर देना अपनी इन सारी डिटेल्स को, क्या क्या सर्विस आप देंगे, ठीक है। उसके साथ एक्स्ट्रा डिलीवरी अगर चाहिए, एक्स्ट्रा, ठीक है, सर्विसेज वगैरह। यहाँ पर फास्ट डिलीवरी अगर आपको चाहिए तो वो कितने दिन के अंदर आप देना चाह रहे हैं। मैं जो है इसको फर्स्ट डे के, मैं कभी भी किसी चीज़ को जो है वो जल्दी रिकमेंड नहीं करूँगा कि एज सून एज़ पॉसिबल। आप मुझे आज की रेडी है तो वो आज बंदा कैसे रेडी करके दे सकता है। कम से कम आप 3 दिन का टाइम दे, 2 दिन का टाइम दे, 5 दिन का टाइम दे, ठीक है। उसके बाद ही हम जो है वो अगली डेज़ को देखेंगे। ये मेरे पास $10 हो गया, यहाँ पर जो है वो मैं $100, ठीक है, या फिर आप $50, या फिर आप जो है 100। आप अपनी सर्विस के हिसाब से देखेंगे कि आपको जो है वो काम किस हिसाब से आप कर रहे हैं, और क्या प्राइस, उसकी मार्केट प्राइस क्या चल रही है इस टाइम करंटली, ठीक है। लेकिन आपने उनको देखना है जो प्रोफेशनल होंगे, वो मैं आगे जाकर समझाता हूँ कि आप जो है किस तरह रिव्यू कर सकते हैं उनको, ठीक है। अभी जो है वो मैं यहाँ से $50 दे देता हूँ, और यहाँ पर जो है वो मैं $80 डाल देता हूँ, ठीक है। ये आपके प्राइसेस होगी। उसके बाद जो है अगर आप एक्स्ट्रा देना चाह रहे हैं, फास्ट डिलीवरी देना चाह रहे हैं, तो वो आप ऐड करेंगे। ये फिल आउट कर लें, कुछ भी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। बेसिकली मैंने अभी जो है वो सेशन के लिए जाना है इतना मेरे पास अभी जो है वो डिटेल के साथ मैं जो है वो समझा नहीं सकता आप लोगों को। जितनी भी ये सारी डिटेल्स मैं वैसे कवर अप करता हूँ, ये सारी की सारी हमारा एक सेशन होता है प्रॉपर, और उसी के अंदर जो है वो मैं हमारा फ्रीलांसिंग के हवाले से वहाँ पर जो है वो मैं सारी चीज़ें जो है आपको डिटेल्स के साथ जो है वो मैं कवर अप करता हूँ, और वहाँ पर जो है हम सारी चीज़ें देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है अभी मैं फ़िलहाल अपनी डिटेल्स के लिए यहाँ से इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर जाके ऐड कर देता हूँ। ये आपने देनी है अपनी सर्विस। यहाँ पर ये जो आपका फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर आपने अपनी फ़ील्ड के बारे में बताना है कि आप उनको सर्विसेज क्या देंगे। आप जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो पीछे वजाहत करके आए हैं ना कि मैं ये सारी सर्विसेज आपको दूंगा, तो उन सारी सर्विसेज को आपने यहाँ पर डिस्क्राइब करना है कि मैं आपको इतने टाइम में ये काम कर सकता हूँ, आपके लिए ऐसा ऐसा ऐसा, ये सारी की सारी SEO के साथ आपने जो है वो सारा काम करना है। कि अगर आपको डिटेल के साथ सारी की सारी चीज़ें करनी है कि मुझे जो है वो टाइटल किस तरह बनाना है, डिस्क्रिप्शन किस तरह बनानी है, आप ग्राफिक्स किस तरह करने हैं, ये एक फिर बेसिक चीज़ आ जाती है, और ये जो है वो मैं अपनी क्लासेस के अंदर जो है वो सारी चीज़ें कवर अप करता हूँ। ठीक हो गया यहाँ से ये। और आपने जो यहाँ से जो है वो एक क्वेश्चंस को जो है वो अगर आप ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं, अगर नहीं ऐड आपने करना तो आप मत करें। वरना यहाँ पर एक मेजर चीज़ जो आती है वो आपके यहाँ से क्वेश्चन आंसरिंग एक मेन चीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आंसरिंग जो है वो आपकी मेन है, तो यहाँ पर भी आपने जो है वो एक डिटेल आपने पुट कर देनी है अपनी फील्ड के बारे में, और जो आप सर्विसेज देना चाह रहे हैं। क्वेश्चन आंसरिंग एक मेन चीज़ है, वो आपने देनी है अपनी, ठीक है। और ये आपका हो गया, हमारी डिस्क्रिप्शन जो है वो कंप्लीट हुई है यहाँ से, और हमारी प्राइसिंग कंप्लीट हो गया। डिस्क्रिप्शन FAQs, यहाँ पे जो मेन चीज़ है FAQs की, जो कि मैंने कुछ नहीं वहाँ पे डाला वहाँ पे, लेकिन आपने जो है अपनी फील्ड के रिलेटेड मैं इतने टाइम में सर्विस दूंगा, ये मेरा ड्यूरेशन रहेगा, ये मैं सर्विस आपको दे सकता हूँ, ये हमारे क्वेश्चन आंसरिंग। अगर नहीं आपको आते तो आप चेक। नेक्स्ट जो है वो यहाँ से मुझे ग्राफिक्स के लिए ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैं ग्राफिक्स करूँगा, ग्राफिक्स करने के बाद जो है हम नेक्स्ट इन सब चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से जो है वो मुझे ग्राफिक्स अपनी आपकी फ़ील्ड के मुताबिक जो है वो कवर अप करने हैं। जैसे कि यहाँ से वो हमें डिटेल के अंदर समझाएंगे कि आपके ग्राफिक्स किस तरह के होने चाहिए। तो ये मुझे इस वीडियो के थ्रू वो बता रहे हैं कि आपके जितने भी ग्राफिक्स हैं वो आपको अच्छे से जो है वो डिटेल इनकी जो है वो सिंपल है। यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपने जो है यहाँ पर एक अच्छी सी वीडियो भी अपनी अगर बना लें तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। और उसके साथ आप वीडियो भी अटैच कर सकते हैं, और उसके नीचे जो है आप अपनी इमेजेस वगैरह अगर आप क्रिएट करना चाहें तो इमेजेस वगैरह भी आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ये गैलरी आपकी होगी। उसके बाद जो है वो आपका पब्लिश का ऑप्शन है, यहाँ पे लास्ट में जाके आप जो है वो पब्लिश कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ से सेव एंड फिनिश करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से सेव एंड वो मुझे कह रहा है कि यहाँ पर जो है वो आपने यहाँ पे मस्ट करने, मेरे पास अभी कोई ग्राफिक्स अवेलेबल नहीं है, वरना मैं जो है वो ग्राफिक्स आपको डाल के दिखा देता। तो ये जो है आपका बेसिक एक जो है वो पोर्टफोलियो है, जहाँ पर जो मेरे मेन
जो टॉपिक थे वो मैंने स्टार्ट में कवर अप किए हैं कि आप जो है वो इस चीज़ को जो है वो किस तरह क्रिएशन कर सकते हैं, लाइक मेन टॉपिक्स को, और जो है वो हमने स्टेप बाय स्टेप देखा है। ग्राफिक्स ऐड करने के बाद आपके पास यहाँ पर लास्ट में जो है वो पब्लिश का ऑप्शन है। पब्लिश सिंपली आपने जाके पब्लिश कर देना है, और फ़ोन नंबर जो है वो आपका रिकमेंडेड होगा। यहाँ पर जो है वो आपका अपना फ़ोन नंबर जो आप ऐड करेंगे, ठीक है, उसका जो है वो OTP लेगा और उसके बाद आपकी जो है वो गिग पब्लिश कर देगा। ये सारी चीज़ें जो है आपको एक प्रोफेशनल, अगर गिग्स को रेडी करना है, ठीक है, एक प्रोफेशनल, जैसे कि मैंने अभी तो है अकाउंट क्रिएशन के हवाले से और एक गिग के हवाले से, ये हमारा एक बेसिक लेक्चर था, ठीक है। अगर आप मेरे से डिमांड करते हैं कि हमें जो है वो प्रोफेशनल गिग किस तरह रेडी करते हैं और रिसर्च किस तरह की जाती है, हमें जो है कौन से कीवर्ड्स को यूज़ करना चाहिए, हमें जो है वो डिमांडिंग गिग्स कौन सी हो सकती हैं हमारी फील्ड के मुताबिक, ठीक है। अगर ये मेरे से क्वेश्चन आंसरिंग जो है वो आप मुझे इस वीडियो के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं गिग्स के हवाले से, रैंकिंग के हवाले से, देन मैं आपके लिए एक पूरा जो है वो कोर्स लॉन्च करूँगा 1 बाय 1 करके स्टेप के साथ। तो वो आप जो है वो मुझे रिकमेंड करेंगे, उसके बाद जो है वो मैं लॉन्च करूँगा इन सब चीज़ों का। अभी के लिए थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम सारी की सारी अपनी ई-कॉमर्स फील्ड को जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको समझाने की मैं फुल ऑन ट्राई कर रहा हूँ। और उसके साथ जो है आज हमारा फ्रीलांसिंग का टॉपिक था ये फाइवर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस होंगी वो हमारे ई-कॉमर्स के रिलेटेड होंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितनी भी वीडियोस आपको आएंगे तो वो सारी की सारी व्यू करें, वो आप लोगों के लिए वेल एंड गुड और बेस्ट हो सकती हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। इंटरेस्टेड हुए कोर्सेज़ के लिए, ठीक है, आपको जो है अगर PL करना है, होलसेल करना है या फिर FPM करना है किसी भी कंट्री के अंदर, अगर आप करना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोर्स के अंदर जो है वो ज्वाइन कर लिया जाएगा। और साथ ही अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं किसी भी कंट्री के अंदर, देन भी आप जो है वो इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कीजिए, टीम अवेलेबल है, मैं अवेलेबल हूँ। तो आपको जो है एक अच्छा गाइड कर दिया जाएगा कि किस कंट्री के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट एक अच्छे तरीके से हो सकती है और आप जो है इन फ्यूचर किस बिज़नेस के अंदर जो है वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप जो है इसको $100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 500 से भी कर सकते हैं, और साथ ही आप जो है 1000 से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इन कैटेगरीज इनकी नहीं बात कर रहा, इन प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं अमेज़ॉन के ऊपर एक बिज़नेस की बात कर रहा हूँ। अगर आप करना चाहें, अगर इंटरेस्टेड हुए, शॉपिफाई करना चाह रहे हैं, अमेज़ॉन करना चाह रहे हैं, eBay करना चाह रहे हैं, या फिर इट्स वगैरह जो है, अगर आप ई-कॉमर्स के लिए बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो आप जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ भी अपना बिज़नेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि $20,000 आपके पास होंगे दैन ही आप जो है वो बिज़नेस के अंदर ग्रो कर सकते हैं। मैंने जो है $40 से भी स्टार्ट किया हुआ है अपना बिज़नेस, ठीक है। स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं अगर अरेंज कर सकते, ठीक है, तो हमने $40, $80, $90, $100, $200 तक भी जो है हमने मिनिमम इन्वेस्टमेंट करवा कर उनको जो है बिज़नेस स्टार्ट करवाया। और आज अल्लाह का शुक्र है कि वो जो है वो 1000, कोई 1000 क्रॉस कर रहा है, कोई 5000 क्रॉस कर रहा है, कोई 10000 क्रॉस कर रहा है। अपनी एक इनिशियल एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से उन्होंने बढ़ाया है, ठीक है। निकालने नहीं, अगर उसी को खा जाएंगे हम, प्रॉफिट ही खा जाएंगे, तो बाद में जो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट डबल नहीं होगी, हम जो है वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म चलना चाह रहे हैं इसके अंदर, तो आप जो है अच्छे से इसके अंदर काम कर सकते हैं, चाहे वो अमेज़ोन हो, चाहे वो eBay हो, चाहे शॉपिफाई हो, चाहे इट्स हो, चाहे eBay हो, आप किसी भी मार्केट के अंदर जो है वो बिज़नेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे जो है वो मुलाकात होती है, चाहे वो अमेज़ॉन के रिलेटेड हो, चाहे फिर किसी भी ई-कॉमर्स के रिलेटेड हो। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, दैन जो है मैं आपको उसके ऊपर डिस्कस हम जो है वो नेक्स्ट करेंगे।